नमस्कार दोस्तों, अप टू सक्सेस पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में किस स्ट्रीम में कितनी सीटें हैं, क्या सीट स्टैटिस्टिक है, उसकी हम थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो है बहुत ही देश की प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है में से एक है। नंबर वन आप कह सकते हैं रैंकिंग में है, लेकिन सी यू ई टी पी जी में जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स रहे हैं उनके इंटरेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये नंबर टू है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग बी एच यू में रहे हैं, लेकिन जे एन यू की भी इम्पोर्टेंस को नकारा नहीं जा सकता है। ग्रेटेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की। तो इसमें किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है, इस स्टैटिस्टिक को हम देखते हैं आज आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो आपको अगर पसंद आई हो आएगी तो उसे लाइक करिएगा, उसे शेयर करिएगा, जेन्यू की इन्फॉर्मेशन हर जगह पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या इनटेक है 2022-2023 ईयर के लिए। सबसे पहले हम एमटेक में आते हैं। बहुत सारे लोग एमटेक भी करते हैं जेएनयू से, तो स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम साइंसेज में आते हैं। अगर एमटेक करना चाहते हैं कोई कंप्यूटर साइंस से, तो वहाँ पर देखिए आप अनरिजर्व कैटेगरी में 14 सीटें हैं आपके लिए। वहीं एससी की 5 हैं, एसटी की 2 हैं, पीडब्ल्यूडी की 2 हैं, ओबीसी की 9 हैं और ईडब्ल्यूएस की 3, यानी टोटल 33 सीट है एमटेक जो भी करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस से। जो भी डेटा साइंस से एमटेक करना चाहते हैं उनके लिए देखिए 8 सीट अनरिजर्व कैटेगरी में है, 3 एससी में है, 2 एसटी में है, पीडब्ल्यूडी में 1 है, ओबीसी में 5 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है। टोटल 20 सीट्स हैं। तो टोटल 20 सीट पे वो एडमिशन वहाँ पे 20 बच्चे पढ़ सकते हैं। और अभी सेकंड कोर्स पे आते हैं, स्पेशल सेंटर फॉर नैनो साइंसेज। जो भी एमटेक करना चाहते हैं नैनो साइंस में, 2 अनरिजर्व कैटेगरी में है, 1 एससी में, 0 एसटी में, पीडब्ल्यूडी में भी 0 सीट है, ओबीसी की 2 सीट है और 1 ईडब्ल्यूएस की, यानी टोटल 6 सीट हैं। और एमटेक जो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में करना चाहते हैं वो उनके लिए 2 सीट अनरिजर्व कैटेगरी में है, 1 एससी में है, 2 ओबीसी में है, 1 ईडब्ल्यूएस में, टोटल 6 सीट इसमें भी है। तो इस तरह से ये हो गया जो एमटेक की बात थी। और अब आते हैं एमफिल करने के लिए, जो भी मास्टर्स करना चाहते हैं इस तरह के सेंटर, मास्टर्स जो भी करना चाहते हैं स्कूल ऑफ साइंस में, अगर आप पढ़ना चाहते हैं पब्लिक हेल्थ, यानी मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ करना चाहते हैं, तो 4 अनरिजर्व कैटेगरी में है, 2 एससी में, 1 एसटी में, 1 पीडब्ल्यूडी में, 3 ओबीसी में, 1 ईडब्ल्यूएस में और टोटल 11 सीट है। इसके अलावा अभी अगर हम पीजी डिप्लोमा की बात करें तो पीजी डिप्लोमा में भी कुछ सीटें इनके पास हैं, कुछ कोर्सेज ये लॉन्च कराते हैं जिसमें बिग डेटा एनालिटिक्स के पद पे के उस पे सब्जेक्ट में ये पीजी कराते हैं। तो बिग डेटा एनालिटिक्स के सब्जेक्ट में जो पीजी का जो भी डिप्लोमा करना चाहते हैं, 4 अनरिजर्व कैटेगरी की सीट है, 1 एससी, 1 एसटी, 1 पीडब्ल्यूडी, 3 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस, यानी कुल 10 सीटें इनकी हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एमए, एमएससी, एमसीए को देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर उसमें देखें, सबसे पहले एमए इन पॉलिटिक्स, स्पेशलाइजेशन करना है आपको अगर इंटरनेशनल स्टडीज़ में, तो 46 अनरिजर्व कैटेगरी में है, 17 एससी में है, 9 एसटी में है, 6 पीडब्ल्यूडी में है, 31 ओबीसी में है, 12 ईडब्ल्यूएस में, टोटल 115, यानी काफ़ी सीटें हैं। अगर आप पॉलिटिक्स में एमए करना चाहते हो सब, तो इंटरनेशनल स्टडीज़ आपका स्पेशलाइजेशन हो। इसके अलावा अगर आप सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड या डेवलपमेंट पढ़ना चाहते हैं, जिसमें आप एमए इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में स्पेशलाइजेशन लेके, तो 15 सीटें हैं आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की, 6 हैं आपकी एससी कैटेगरी में, एसटी में 3 हैं, पीडब्ल्यूडी में 2 हैं, ओबीसी में 11 है, ईडब्ल्यूएस में 4 हैं और 39 सीट हैं आपकी टोटल ये। इसके अलावा अगर आप एमए करना चाहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आप एमए करना चाहते हैं तो 21 सीट्स हैं आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की, 7 है आपकी एससी की, 4 है आपकी एसटी की, 3 है पीडब्ल्यूडी की, 13 ओबीसी की, 5 ईडब्ल्यूएस की और टोटल ये 50 सीट होती हैं। स्कूल ऑफ सोशल साइंस की ओर अगर बढ़ें, एमए इकोनॉमिक्स सबसे पहले आ जाता है। तो अभी आपने जो एमए इकोनॉमिक्स देखा था उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के साथ आप स्पेशलाइजेशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये एमए इकोनॉमिक्स ही केवल है। तो उसमें आपकी टोटल 39 सीट थी, इसमें थोड़ी सीट ज़्यादा होंगी। देखिए 39 इसमें केवल जनरल में ही सीट है। 44 सीट आपकी एससी की है, 7 एसटी की है, 5 आपकी पीडब्ल्यूडी की है, 6 सीट्स आपकी
ओबीसी 26 सीट आपकी ओबीसी की है, 10 सीट आपकी ईडब्ल्यूएस की, टोटल 96 सीट है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, वर्ल्ड स्पेशलाइजेशन में आपकी जहाँ 39 सीट्स टोटल थी, वहीं एमए इकोनॉमिक्स में आपकी 96 सीट है। इसके अलावा हिस्ट्री जो पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री में जो मास्टर्स करना चाहते हैं, तो हिस्ट्री में मास्टर्स अगर आपको करना है तो एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तीन आपके पास ऑप्शन होता है। अगर आप एंशियंट हिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें भी 13 सीट जनरल में है, मिडिवल में भी 13 सीट जनरल में है और मॉडर्न में 18 सीट जनरल में है। इसके अलावा अगर हम एससी में जाएंगे तो पाँच पाँच सीटें एंशियंट और मिडिवल के लिए हैं, मॉडर्न के लिए 6 सीट है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि एंशियंट और मिडिवल में सीट स्टैटिस्टिक लगभग सेम है। जैसे एसटी के लिए एंशियंट में 2, मिडिवल में 2, मॉडर्न में 3 सीट हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तीनों में सीटें बराबर हैं, दो 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 सीट हैं एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री में। और अगर आप फिर आगे जाएं ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए तो 8 8 सीटें एंशियंट और मिडिवल में ओबीसी के लिए रिजर्व हैं और 12 सीटें मॉडर्न हिस्ट्री के लिए रिजर्व हैं। और ओबीसी के बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस देखेंगे तो 3 3 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व हैं एंशियंट और मिडिवल में, और मॉडर्न में 4 सीट रिजर्व है। तो एंशियंट और मिडिवल में टोटल 31 यानी 31 सीट है। वहीं पर मॉडर्न हिस्ट्री से जो एमए करना चाहते हैं उनके लिए 41 सीट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये कुछ हिस्ट्री का डाटा हो गया। अभी जो पॉलिटिकल साइंस में एमए करना चाहते हैं उनके लिए देख सकते हैं कैसी सीट है। उनके लिए आप पॉलिटिकल साइंस में 39 आपकी सीट है। आप एक मिनट इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। हाँ, 39 सीट आपकी जनरल की हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की। 14 सीट आपकी जो है वो एससी, 7 सीट एसटी, 5 सीट पीडब्ल्यूडी, 26 आपकी ओबीसी, 10 सीट आपकी ईडब्ल्यूएस, टोटल 96 सीट है। तो एमए इकोनॉमिक्स के बराबर ही सीट कह सकते हैं। 39 उसमें भी जनरल की सीट थी, इसमें भी 39 जनरल की सीट है। एमए ज्योग्राफी जो करना चाहते हैं तो 28 आपकी अनरिजर्व सीट है, 10 आपकी एससी है, 5 एसटी है, 4 पीडब्ल्यूडी की सीटें हैं, 18 आपकी ओबीसी है, 7 आपकी ईडब्ल्यूएस है। टोटल 68 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं एमए ज्योग्राफी के लिए। एमए सोशोलॉजी जो करना चाहते हैं 39 सीट जनरल के लिए है, 14 आपकी एससी के लिए, 7 आपकी एसटी के लिए, 5 आपकी पीडब्ल्यूडी के लिए, 26 सीट आपकी अवेलेबल है ओबीसी के लिए, 10 सीट आपकी अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल इसमें भी 96 सीट्स अवेलेबल है। सोशोलॉजी में बहुत सीटें हैं। फिलॉसफी से जो एमए करना चाहते हैं 13 सीट आपकी जनरल कैटेगरी की, 5 एससी, 2 एसटी, 2 पीडब्ल्यूडी, 8 ओबीसी, 3 सीट्स अवेलेबल हैं फॉर ईडब्ल्यूएस। टोटल 31 सीट हैं। एमए इन डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ में जो करना चाहते हैं 21 सीट्स आपकी हैं अवेलेबल अनरिजर्व कैटेगरी में, 7 एससी, 4 एसटी, 3 पीडब्ल्यूडी, 13 ओबीसी, 5 ईडब्ल्यूएस एंड टोटल 50 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी आ जाते हैं कुछ लैंग्वेजेस की बात करते हैं। जैसे फ्रेंच, फ्रेंच जो पढ़ना चाहते हैं, और फ्रेंसोफेनस स्टडीज़ जो करना चाहते हैं, 8 अनरिजर्व कैटेगरी, 3 एससी, 1 एसटी, 1 पीडब्ल्यूडी, 5 ओबीसी, 2 ईडब्ल्यूएस, और ये टोटल 19 स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर जर्मन लिटरेचर की बात करें तो 4 अनरिजर्व कैटेगरी में, एक आपकी एससी के लिए है, एक एसटी के लिए है, एक पीडब्ल्यूडी के लिए है, 3 आपकी सीट हैं जो ओबीसी के लिए हैं, एक आपकी ईडब्ल्यूएस की, टोटल 10 सीट हैं। अगर जर्मन ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन में आप करना चाहते हो तो 8 सीट अनरिजर्व कैटेगरी की, 3 आपकी एससी, 1 एसटी, 1 पीडब्ल्यूडी, 5 ओबीसी, 2 सीट आपकी जो है वो ईडब्ल्यूएस की, टोटल 19 सीट हैं। तो ये कुछ आपके पास एक्सक्लूसिव डाटा है जो ऑप्ट्यूसिस आपको आप तक पहुंचा रहा है। तो ये सीट एनालिसिस है। अभी और भी सीटें हैं जो हम देखेंगे, जेएनयू में और भी सारी सीटें हैं। तो ये सारी सीटें देखते ही आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आप जब आपकी रैंक आएगी तो आपको नंबर कितना पा रहे हैं रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में, और आपकी रैंक क्या आ रही है उस हिसाब से आप ये एडजस्ट कर सकते हैं कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप एमए हिंदी करना चाहते हैं तो 15 सीट जनरल की, अनरिजर्व कैटेगरी में 6 ओबीसी, 6 एससी, 3 एसटी, 2 पीडब्ल्यूडी, 11 ओबीसी, 4 के ईडब्ल्यूएस, टोटल 39 सीट हैं। वहीं उर्दू की अगर बात करें
तो उसमें भी 15 अनरिजर्व कैटेगरी में है। 6 आपकी जो है SC, 3 ST, 2 आपकी PWD, 11 OBC, 4 EWS, टोटल इसमें भी 39 सीट है। वहीं अगर हम हिंदी ट्रांसलेशंस की बात करें तो 4 सीट आपकी मिली हुई पड़ी हुई अनरिजर्व कैटेगरी की। 1 SC, 1 ST, 1 PWD, 3 OBC, 1 EWS, टोटल 10 सीट हिंदी ट्रांसलेशन में है। रशियन में अगर कोई MA करना चाहता है तो 4 अनरिजर्व कैटेगरी, 1 आपका SC, 1 ST, 1 PWD, 3 सीट्स आपकी OBC की, 1 सीट आपकी EWS की, टोटल 10 सीट हैं। इसके अलावा अब भी और सारी बहुत सारी और लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप अगर करना चाहें, स्पेनिश, पुर्तगीज़, इटालियन, लैटिन अमेरिकन स्टडीज़, इन सब में, तो वो MA स्पेनिश की सीट अब देखते हैं हम। अगर आप स्पेनिश पढ़ना चाहते हो तो 3 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी, 1 आपकी SC, 1 ST, 2 आपकी सीट है यहाँ पर OBC की, 1 EWS की, टोटल 8 सीट है। जापानीज़ पढ़ना चाहते हैं तो भी सेम स्टैटिस्टिक है, 3 जनरल की है, 1 SC, 1 ST, 2 OBC, 1 PWD, 1 EWS, और 8 आपकी टोटल सीट हैं। वहीं अगर कोरियन पढ़ना चाहते हैं आप तो 2 सीट यहाँ पे आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की है, 1 आपकी SC, 1 OBC और 1 EWS, यानी टोटल 5 सीट हैं। अगर आप चाइनीज़ पढ़ना चाहते हैं, चाइनीज़ को मंडारिन बोलते हैं, तो अगर इसमें आप पढ़ना चाहते हैं तो 2 सीट अनरिजर्व, 1 SC, 1 OBC, टोटल 4 सीट चाइनीज़ के लिए है। तो मुझे नहीं लगता है ये सब लैंग्वेजेस थोड़ी इंपॉर्टेंट होगी, पर हो सकता है कोई भरा हुआ हो जो इसमें करना चाहता हो। पर्शियन पढ़ना चाहता हो तो 8 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी, 3 आपकी SC, 1 ST, 1 आपकी PWD, 5 OBC, 2 सीट्स आपकी EWS, टोटल 19 सीट। पश्तो पढ़ना चाहता हो, पश्तो एक लैंग्वेज है जो आप कह सकते हैं कि पश्तून एक ग्रुप है, एक एथनिसिटी है, तो उनके बीच बोली जाती है ये लैंग्वेज। और ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ इलाके जो बॉर्डर शेयर करते हैं वहाँ पर ज़्यादा बोली जाती है, जो जलालाबाद अफ़गानिस्तान का एरिया है, और पाकिस्तान में जो क्वेटा के साइड का एरिया है वहाँ पर ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बोली जाती है, पश्तो। तो पश्तो में अगर करना चाहते हैं तो 2 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी, 1 आपकी SC और 2 OBC, 1 EWS, यानी टोटल 6 सीट है। अरेबिक अगर आप करना चाहते हैं तो 6 अनरिजर्व, 2 SC, 1 ST, 1 PWD, 4 OBC, 2 सीट आपकी है EWS की, टोटल 15 सीट है। लिंग्विस्टिक्स में अगर करना चाहते हैं तो 15 सीटें आपकी हैं अनरिजर्व कैटेगरी की, 6 सीट आपकी जो है वो होती है SC, 3 सीट ST के लिए होती है, 2 PWD के लिए, 11 OBC, 4 EWS, टोटल 39 सीट्स हैं। वहीं अगर इंग्लिश करना चाहते हैं, जो अब इम्पोर्टेंट आया, अभी तक तो ये सारी लैंग्वेजेस कम ही लोग पढ़ते हैं, हालांकि JNU में ये सब भी फुल रहता है। तो अभी इंग्लिश की बात करते हैं। 15 सीट आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है, 6 आपकी SC के लिए है, 3 आपकी ST के लिए है, 2 PWD कैंडिडेट्स, 11 OBC, 4 सीट है आपकी EWS के लिए, टोटल 39 सीट है जो भी MA फ्रॉम इंग्लिश, MA इंग्लिश करना चाहते हैं। कंप्यूटर साइंस की बात हमने की थी लेकिन वो MTech था, यहाँ पे MCA है। अगर MCA आप कंप्यूटर में करना चाहते हैं तो 23 सीट्स हैं आपकी जनरल की, 9 सीट्स हैं आपकी SC की, 4 सीट है आपकी ST की, 3 सीट्स हैं आपकी PWD की, 16 सीट आपकी OBC की, 6 सीट आपकी EWS की, टोटल 58 सीट है। MCA कंप्यूटर साइंस से करने के बाद आपको अच्छा पैकेज मिल जाता है। और अगर आप JNU से कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप बहुत अच्छी जगह जाने वाले हो। फिर इन्वायरमेंटल साइंसेज में अगर MSc आप कर रहे हो तो आप 15 सीट आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की है, 6 सीट आपकी SC, 3 सीट ST, 2 सीट PWD, 11 सीट आपकी OBC, और 4 सीटें आपकी EWS है, टोटल 39 सीट यहाँ से भी है। अगर लाइफ साइंस से आप MSc करना चाहते हो तो 15 सीट, इसमें भी सेम स्टैटिस्टिक है, 15 सीट आपकी अनरिजर्व, 6 SC, 3 ST, 2 PWD, 10 सीट यहाँ पे OBC की, 4 यहाँ पे आपकी EWS, और टोटल 38 सीट्स अवेलेबल हैं MSc इन लाइफ साइंस की। आगे आते हैं, आगे देखते हैं अभी MSc इन फिज़िक्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। MSc इन फिज़िक्स, इसमें 11 सीट अनरिजर्व, 6 SC,
3 ST, 2 PWD, 11 OBC, 4 EWS और टोटल 41 सीट्स हैं। वहीं MSc केमिस्ट्री की बात करें तो 10 सीट आपकी अनरिजर्व, 4 SC, 2 ST, 1 PWD, 6 OBC, 3 EWS, टोटल 25 सीटें हैं। अगर मैथमेटिक्स में MSc कर रहे हैं तो 6 आपकी अनरिजर्व, 2 SC, 1 ST, 1 PWD, 4 OBC, 2 EWS, टोटल 15 सीटें हैं। वहीं अगर चलें हम कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस की ओर, तो अगर इसमें सीट स्टैटिस्टिक देखें तो आपकी 12 सीट्स हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी में है। 6 SC, 2 ST, 2 PWD, 8 OBC और 3 सीट आपकी EWS में, टोटल 30 सीट्स हैं। वहीं आर्ट एंड एस्थेटिक एस्थेटिक्स में आपकी 12 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी, 4 सीट है आपकी SC, 2 ST, 2 आपकी PWD, 8 आपकी OBC, 3 आपकी EWS, टोटल 29 सीट्स हैं। वहीं अगर बायोटेक्नोलॉजी में आप देखना चाहेंगे तो 12 सीट आपकी अनरिजर्व कैटेगरी, 5 आपकी 5 सीट आपकी SC, 2 सीट ST, 2 सीट आपकी PWD, 8 सीट OBC, 3 सीट आपकी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाली EWS वाली, यानी टोटल 30 सीट्स हैं। मोलिकुलर्स मेडिसिन की बात करें तो 4 अनरिजर्व, 1 SC, 1 ST, 1 PWD, 3 OBC और 1 EWS, यानी टोटल 10 सीट्स हैं। संस्कृत की बात करें तो 26 अनरिजर्व कैटेगरी, 9 SC, 5 ST, 3 PWD, 17 आपकी OBC और 6 सीट्स आपकी EWS, यानी टोटल 63, काफ़ी सीटें हैं। डिज़ास्टर स्टडीज़ की बात करें तो 8 सीट आपकी जनरल यानी अनरिजर्व, 3 SC, 1 ST, 1 PWD, 5 आपकी सीट हैं जो OBC में है और 2 सीट आपकी जो हैं वो आपकी EWS में, यानी टोटल 19 सीट यहाँ पर भी उपलब्ध हैं। आगे बढ़ते हैं, MBA देख लेते हैं। MBA में कितनी सीट है। अगर MBA की बात करें हम तो टोटल 30 अनरिजर्व कैटेगरी में है, 11 SC, 6 ST, 4 PWD, 20 OBC, 8 EWS, यानी 75 काफ़ी सीट है MBA के लिए, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियन लैंग्वेज में बात करें, ये आपका पार्ट टाइम कोर्सेज का है। पार्ट टाइम कोर्सेज भी कुछ कराता है, एक ही कोर्स है उसमें। अगर हम बात करते हैं मास मीडिया का, यानी जो टेलीविज़न और प्रिंट मीडिया या फिर टेलीविज़न या रेडियो मीडिया है, उसमें अगर आप उर्दू में कोर्स करना चाहते हो तो ADOP इन उर्दू, तो 10 अनरिजर्व कैटेगरी, 4 SC, 2 ST, 1 PWD, 6 OBC, 3 EWS और टोटल 25 सीट्स हैं। तो ये सारा जो था ये लेखा जोखा था कि आपके JNU में कितनी सीटें हैं, कितने इनटेक हैं, क्या उनका इनटेक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन JNU की मिली होगी। जो लोग JNU में एडमिशन लेना चाहते हैं वो अब जो है इस सीट की एनालिसिस करके और फॉर्म भर सकते हैं, और इसके अलावा JNU में एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है कंट्री का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है। हेलो एवरीवन। तो CUET PG का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है और आंसर की रिवाइज आज और कल में आ सकती है, और आपका रिज़ल्ट भी लास्ट सितंबर तक आपका आ जाएगा। अब बात करेंगे JNU के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, और हम लोग BHU के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा वीडियो जो होगा वो आपके HCU पे होगा, और फिर उसके बाद और भी यूनिवर्सिटीज़ को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं आपके फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो फॉर MTech एंड MPH के लिए जो ट्यूशन फ़ीस है वो 240 रुपीज़ है। आपका स्पोर्ट फ़ी जो है वो 16.50 रुपीज़ है। लिटरेसी कल्चरल फ़ीस आपका है 16.50, और आपका जो लाइब्रेरी फ़ीस है 6 रुपीज़ है। मेडिकल फ़ीस 9 है, ये एनुअल है, ठीक है, दीज आर द एनुअल। एंड फिर उसके बाद आपका मेडिकल बुकलेट 12, ठीक है। स्टूडेंट एड फंड 4.50 के, एंड एडमिशन फ़ी 5 रुपीज़, enrollment fee 5 rupees, and security deposit you have to pay 40 rupees for the security deposit, and for identity card holder you should have to pay 10 rupees, okay. And student hostel and journal information guidance fees तो आपका टोटल
₹15 है, ओके। एंड नेशनल सर्विस स्कीम अगर आप ज्वाइन करते हो तो ₹20। ये आपके एमटेक एंड एमपीएच के लिए है। अब बात कर लेते हैं एमए, एमएससी, एमसीए के लिए। तो इसकी भी फ़ीस लगभग आपके जो अभी फ़ीस स्ट्रक्चर बताया सेम उसके पैरेलल ही है, ठीक है। बस याद रखिएगा कि जो आपका ट्यूशन फ़ीस है यहाँ पर थोड़ा कम हो जाता है, ₹216। अब आप इसको सम कर लो कितना कम फ़ीस आपका है जेएनयू में, ठीक है। ये एमए, एमएससी, अगर आप एमएससी केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोटेक से कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें, और एमसीए कर रहे हो, फिर एमएससी, एमए हिस्ट्री, आप एमए पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और ये सारे सब्जेक्ट से करो तो सेम फ़ीस स्ट्रक्चर आपको पे करना होगा, ओके। तो देख लीजिए और सारा सम करके आप देख लीजिए कितनी फ़ीस आ रही है। अब बात करेंगे पीजी डिप्लोमा इन बिग डेटा एनालिटिक्स का, पीजीडी का, ठीक है। इसमें जो फ़ीस है आपका 10,000 जो है ट्यूशन फ़ीस है। और सेम आपका एज इट इज़ जैसे आपका आपने अभी एडिशनल फ़ीस देखा, जैसे आपका स्पोर्ट फ़ीस, लिटरेसी कल्चरल फ़ीस, लाइब्रेरी फ़ीस, तो सारी जो फ़ीस है ये आपकी सिमिलर है आपके जैसे एमटेक और आपके एमए, एमएससी, एमसीए में था, ठीक है। अब जो है पार्ट टाइम जैसे आप कोई कोर्स करें तो 120 उसका जो है चार्जेस है। आपकी ट्यूशन फीस का स्पोर्ट फीस सिमिलर रहेगा। और पर यहाँ पर याद रखना कि आपको कोई लाइब्रेरी फ़ीस नहीं लगेगी, क्योंकि आपको लाइब्रेरी पार्ट टाइम में फैसिलिटीज़ नहीं मिलने वाली है। पर यहाँ पर आपको याद रखना कि एडमिशन फ़ीस, इनरोलमेंट फ़ीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड आइडेंटिटी कार्ड होल्डर के लिए फ़ीस जमा करना होगा। तो ये ₹5, ₹40 एंड ₹10 भी सबमिट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप लोग कितना मिनिमम फ़ीस है आपके मास्टर्स के लिए, स्पेशली फॉर सीयूईटी पीजी जो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, और उनकी फ़ीस जो है बहुत कम होने वाली है आपके जेएनयू में। अब बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट शैल डिपॉजिट ट्यूशन फ़ीस कब करना है उनको। पहली चीज़ तो याद रखना कि फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आपका टाइम एडमिशन होगा उस टाइम पे आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करनी होगी। फिर जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इन विंटर सेमेस्टर, तो यू शुड हैव टू पे द सेकंड इंस्टॉलमेंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर द विंटर सेमेस्टर, ओके। और याद रखना कि जब एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है तो आपको एनुअल फ़ीस सबमिट करना होता है। अब हम फॉरेन नेशन का तो बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है एक याद रखना कि एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है आपके लिए, वो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि अभी आपके लिए जो एक पर्टिकुलरली जब पोर्टल ओपन करोगे तो वहाँ पर क्या फ़ीस होने वाली है। जब आप लोग याद रखना कि ऑनलाइन पेमेंट वाइल फिलिंग अप द प्री इनरोलमेंट पोर्टल ऑफ एक्सेप्टिंग द ऑफर ऑफ एडमिशन, तो उसके पहले आपको जब आप पोर्टल ओपन करोगे तो उस समय भी एक आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो एमए, एमएससी और एमसीए के लिए ₹268 है। लगभग 200 और 200 250 के बीच में सारी यूनिवर्सिटीज़ रख रही हैं। तो ₹268 यहाँ पर एमए, एमएससी और एमसीए के लिए रखा गया है। और एडीओपी के लिए आपका है ₹219। और याद रखना कि एमटेक एंड एमपीएच के लिए आपका ₹280 है। और पीजीडी के लिए आपका है ₹10,159, ओके। तो ये जो है आपको कंपलसरी होगा पेमेंट, एंड शायद ये आपका नॉन रिफंडेबल भी रहेगा। क्लियर। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके फ़ीस का डिस्कशन रहा आपके जेएनयू का। नेक्स्ट वीडियो में हम एचसीयू का भी डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग चैनल पे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि हम लगातार आपके लिए वीडियो बनाते रहें। अगर आपको अगर इसके लिए एमबीए के लिए जा रहे हो तो अगर एमबीए का भी फ़ीस स्ट्रक्चर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के लिए याद रखना कि पूरा जो 4 सेमेस्टर आपका है, 4 सेमेस्टर लगभग 12 लाख आपका जो है फ़ीस आएगा, ठीक है। फुल टाइम जो प्रोग्राम है तो इसके लिए आपको 12 लाख पे करना पड़ेगा फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, ओके। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 8 लाख फॉर द इंटायर एमबीए फुल प्रोग्राम के लिए पेमेंट करना पड़ेगा 4 सेमेस्टर के लिए। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए अगर आप एमबीए में इनरोल कर रहे हो तो 6 लाख जो है इंटायर एमबीए के लिए जो है पे करना पड़ेगा आपके, याद रखना कि एमबीए प्रोग्राम के लिए। अब कुछ जो है एडिशनल फ़ीस भी है, तो याद रखना कि यहाँ पर स्टूडेंट एक्टिविटी फ़ीस जो है 2500 है। यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फ़ंड के लिए 1000 जाता है। एडमिशन फ़ीस आपकी 1000 है। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पर सेमेस्टर आपका है 1000। ये कुछ जो है आपका याद रखना कि स्टूडेंट एक्टिविटीज़ पर सेमेस्टर लगता है, और आपका यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फ़ीस पर सेमेस्टर है। और याद रखना कि एडमिशन फ़ीस 1 टाइम है, और एग्ज़ामिनेशन पे
पर सेमेस्टर आपको 1000 देना पड़ता है। मेडिकल इंश्योरेंस पर ईयर आपको 500 देना पड़ता है। आपका एलुमनाई फ़ीस जो है 1000 है। याद रखना, रजिस्ट्रेशन फ़ीस पर सेमेस्टर आपका 1000 है। सिक्योरिटी आपका 5000 है। एंड मेडिकल फ़ीस जो है पर ईयर आपका 9 रुपीज़ है। एंड मेडिकल बुकलेट के लिए आपको 12 जो है रुपीज़ देना पड़ेगा। तो ये जो है एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए था। ठीक है, ये थोड़ा छूट गया था, इसको मैंने कवर कर लिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम एचसीयू को भी कवर कर लेंगे। जुड़े रहिएगा, चैनल से सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे हम लगातार आपके लिए वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।